नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल इहतराम अकाबिर उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस अशरफुल उलमा मलिकुल मुदर्रिसीन इमामुल मुतकल्लिमीन हज़रत अल्लामा अबुल हसनात मोहम्मद अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादगां, दीगर अवामी अहले सुन्नत, आज अगर मुझे स्टेज सेक्रेटरी साहब न बुलाते तो मैंने उनसे शिकवा करना था। चलो उन्होंने मुझे बुला के हौसला अफजाई की है। वो हर साल फरमाते हैं कि जंग के लोगों ने और जंग के लोगों से किबला उस्तादुल उलमा अशरफुल उलमा अलैहि रहमत की बड़ी मोहब्बत थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगरचे उनकी जंग तो जिला पैदाइश तो जिला जंग भी हुई है, लेकिन जो उनका तालीमी और तदरीसी दौर है वो तकरीबन 40 साल से ज्यादा जिला सरगोदा के अंदर। और आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये मालूम ना होगा, जब आप 1999 के अंदर आस्थाना सियार शरीफ से वापस सिल्ला वाली तशरीफ लाए तो आपने मुझे बुलाया सरगोदा से कि हाजी अब्दुल मजीद हैं सांगला हिल के, उन्होंने 6 एकड़ जमीन और 1 करोड़ रुपया मदरसा में देने के लिए पेशकश की है कि आप सांगला हिल तशरीफ लाएं, इदारा बनाएं। इब्तदाई तौर पे ये खिदमत है, उसके बाद जितने अखराजात होंगे वो मैं करूंगा, लेकिन मेरा दिल उधर जाने का नहीं है। अगर हमारे किबला उस्तादुल उलमा ये चाहते तो सिल्ला वाली का इदारा, शायद बहुत सारे कम उलमा, मुझे किबला कारी साहब नजर नहीं आ रहा है, कारी मोहम्मद यूसुफ साहब सियालवी मददुल आली, वो उस वक़्त 1970 के अंदर यानी वो पढ़ते थे। अगर वहां का आप तारुफ समझे तो करीमा से लेके बुखारी शरीफ तक ये किताबें पढ़ाई जाती हैं। और फारसी के लिए एक मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुदर्रिस हमारे उस्ताद, जो टोबा के अंदर अब उनका विसाल हो चुका है, वो पढ़ाते थे। बाकी सारी किताबें जुलेखा सिकंदर नामा से लेकर बुखारी शरीफ तक ये किबला उस्ताद मुकर्रम खुद पढ़ाते थे। और आप 8-9 बजे तशरीफ लाते, दरम्यान में नमाज जोहर का वक्फा होता, खाने के लिए 10-15 मिनट होते, नमाज का वक्फा होता, उसके बाद फिर शुरू हो जाते, शाम तक ये तदरीस जारी रहती। और उस वक्त आपकी जवानी थी, और उस वक्त आलम यह था कि आप तकरीरों पे जाते थे इलाकों के अंदर, एक तालिब इल्म को साथ लेके साइकिल पर जाते थे। हाँ जी, वो भी वक्त था। और एक वो भी वक्त पे आया कि अल्लाह ताला ने गाड़ियां अता की और
फिर आपने मुझे फरमाया उस वक़्त के मैं चाहता हूँ सरगोजा के अंदर जो है किसी जगह में मेरी तालीम का तदरीस का बंदोबस्त करो। अल्लामा कारी मोहम्मद अली बदर साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर कारी मोहम्मद इस्माइल साहब, कारी अमीर शाह साहब, हम 4 अफराद ने एक जगह का इंतखाब किया। मार दस्तगीर लक साहब का मदरसा के अंदर आपने वहाँ 14 साल पढ़ाया है और 14 साल के अंदर इतने मुफ्ती और आलिम बना के भेजे हैं। इस वक्त पूरे सरगोदा के अंदर एक मुफ्तियों का राज है, मुदर्रिसीन का राज। ये आपकी खिदमत है। और कौन जानता था कि जिला जंग के एक छोटे से शहर, छोटे से गांव और पिंड में पैदा होने वाला मोहम्मद अशरफ एक आसमान दुनिया का, आसमान इल्म का एक बहुत बड़ा जो है चांद तुलू होगा और फिर उसके शागिर्द पूरी दुनिया पर मौजूद होंगे। आलिम भी होंगे, फादिल भी होंगे, मुफ्ती भी होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो आपके शागिर्दों में शयूखुल हदीस भी बहुत सारे हैं। जो तदरीस पर आप फरमाते थे मुझे भी कि आप लोग पढ़ाया करें। मैं चाहता हूं कि मेरे विसाल के बाद ये सदका जारी और सारी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सदका जारिया आपके दर्जनों शागिर्द, सैकड़ों शागिर्द जो इदारे बनाकर बैठे हैं और खास करके जो आपने असासा छोड़ा है। आजकल कम उलमा की औलाद इस तरफ आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके 3 साहबजादगां जो बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुदर्रिस और जो आपके साथ लेटे हुए हैं वो तो बहुत बड़े मुफ्ती और मुहद्दिस कबीर थे। हजरात मोहतरम, मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जब मार दस्तगीर साहब से आपके वजीफा की बात हुई ना, आपने फरमाया मेरे वजीफे की बात ना करो, मेरा बेटा नसीरुद्दीन जो है ना उसकी को तनख्वाह बना लो, मेरी खैर है। चलो 2013 तक आप वहां मुदर्रिस रहे तो कितनी तनख्वाह थी? अल्लाह आमीन 15,000। उनके शागिर्दों की तनख्वाहें 30,000, 40,000, लेकिन पूरी जिंदगी के अंदर कभी तनख्वाह के इजाफे का कभी मुतालबा नहीं किया, बल्कि फकीरी के साथ और सादगी के साथ आपने एक जिंदगी गुजारी है। लोगों ने देखा है कि आपने कैसी सादगी के साथ जिंदगी गुजारी है। और एक वाक़या सिर्फ जंग का, क्योंकि अल्लामा अमीर नासिर साहब जंग के रहने वाले हैं, तो जंग शहर के अंदर एक आपकी तकरीर रखी गई, खिताब रखा गया। अल्लामा अहमद शेर साहब सियालवी, यहाँ सियाल धौलका के फुरुका करीब है, वहाँ वो खतीब थे, मैं भी वहाँ पढ़ाता था। तो उन्होंने खिताब रखा, साथ ही देवबंदियों का बरकत था, मस्जिद थी। तो अभी उस्ताद मोहतरम का खिताब शुरू नहीं हुआ, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और जंग पे पुरानी ईदगाह की इंतजामिया भी साथ थी, सैयद गौस अली शाह साहब, दीगर हजरात। जब पथराव शुरू हुआ इधर से जवाबी कार्रवाई तो भगदड़ मच गई। शाह साहब ने कहा कि बोला चलते हैं। अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी शमशीर बेनियाम फैसलाबाद वाले, असल में उनके खिताब के दौरान ये जनाब पथराव शुरू हुआ। अल्लामा शेर मोहम्मद साहब तो एक बंदे के साथ साइकिल पे चढ़े, अड्डे पे फैसलाबाद पहुंच गए। शेख हदीस साहब को कहा गया कि तुम भी चलो, चलते हैं, पथराव हो रहा है। आपने फरमाया नहीं जाना, अभी इंतजार करना है। 15 पे कॉल हो गई, पुलिस इंतजामिया आ गई, उन्होंने देवबंदियों को पकड़ लिया। खिताब शुरू हुआ शेखुल हदीस अलैहि रहमत का, 2 घंटे खिताब। और आपने इब्तिदा में ये फरमाया, न तुम सदमे हमें देते, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते रात सर बसता, न यूं रुसवाइयां होती। आपने 2 घंटे खिताब किया। फरमाया शाह साहब तुम तो बताओ, कह रहे थे कि यहाँ से चले जाइए, अगर हम चले जाते कितनी सुबकी होती।
और मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि किबला उस्ताद मुकर्रम इस शेर के मिस्दाक थे। आईने जवां मर्दा हक गोयो बेबाकी, आईने जवां मर्दा हक गोयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती निरोबाही। और आपका मिज़ार मुक़द्दस यहाँ पर मौजूद है, ये फरूका है इसके साथ। हाँ जी, तो लोग हजारों मील सैकड़ों मील दूर करके आते हैं। तो आप यही फरमा रहे हैं, अगर आ सको तो आओ, इन्हीं रास्तों से आओ, अगर आ सको तो आओ, इन्हीं रास्तों से आओ, मेरे घर के रास्ता में कोई काकशा नहीं।